नमस्ते स्कॉर्पियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। फर्स्ट से लेकर के 15 ऑफ अप्रैल कैसा रहेगा आपके लिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी परिस्थितियों के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही अप्रैल 2023 की सारे ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग्स अपलोड हो गई हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे, सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एंड अगर आप पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएगी। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि 1 से लेकर के 15 ऑफ अप्रैल क्या लेकर आ रहा है आपके लिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। वी हैव न्यू विजन, एडवेंचर, प्रोजेक्शंस, प्लेफुलनेस, बियॉन्ड इल्यूजन, गिल्ट एंड ब्रेक थ्रू। ओके, सो देखिए, हो सकता है आप लोग इस समय किसी मेजर सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं। कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी बात जिसका आपकी लाइफ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है, जिससे आपकी ज़िंदगी में मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन हो सकती है। कुछ एक्सेसिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग से भी आप गुजर रहे हैं। कुछ मेजर डिसीजंस लेना चाह रहे हैं, लेकिन कैसे वो डिसीजंस लिए जाएं, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, ये सारी सिचुएशंस के साथ में आप जूझ रहे हैं। ओवर थिंकिंग तो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। मुझे ये भी लग रहा है कि एक्सेसिव परेशानी आपको महसूस हो रही है। कुछ मेजर इवेंट्स हैं लाइफ में, जैसे कि कोई बहुत बड़ी बात, कोई ऐसी बात जिसका आपके फ्यूचर से और आपके प्रेजेंट और आपके फ्यूचर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब लेना देना है। ठीक है, आपका डर भी बहुत है, आपको डर भी बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसा टाइम है, कि ऐसा पीरियड है आपकी ज़िंदगी में, चाहे आपके मन में जो भी सवाल है अपने बिजनेस, करियर या फ्यूचर को लेकर के, या रिलेशनशिप्स को लेकर के भी, जो भी आपके मन में सवाल है, आप वो सवाल को ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को ले सकते हैं। सेकेंड डेक से लव लाइफ के बारे में बात करेंगे। देखिए, आप जो भी दुविधाओं में और जिस भी परिस्थिति से जूझ रहे हैं ना, आई फील कि डर से पहले अलग हो जाइए। आपके संकोच से, अपनी घबराहट से, अपने ऊपर जो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उस फीलिंग से सबसे पहले आप अलग हो जाइए। और अगर बात छोटी है तो राई का पहाड़ मत बनाइए। अगर छोटी बात है, आपको ऐसा लगता है कि इसके ऊपर थोड़ा सा विचार विमर्श करने से, बात करने से ये चीज़ें हैंडल हो सकती है, स्ट्रेस से मुक्ति मिल सकती है। कुछ लोगों को क्या होता है, आप उसको गलत वे में मत लीजिएगा प्लीज़, लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है कि बात इतनी बड़ी, इतना बड़ा नहीं होती है चीज़ें, लेकिन इंसान का नेचर उसको एकदम खींच के लंबा कर देता है, च्युइंगम की तरह उसको लंबा कर देते हैं, यू नो। तो अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है आपके साथ में और आपको लगता है कि नहीं भाई चीज़ें हो सकती हैं, थोड़ा सा हम उसको डीप थिंकिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा हम अच्छे तरीके से सोच सकते हैं, तो हम इस परिस्थिति में से निकल सकते हैं। अगर वाकई में सिचुएशन ऐसी है तो प्लीज़ उसको उसी तरीके से लीजिए। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत एक्सट्रीम तरीके का मेजर कुछ है, तो आप उसको मेजर तरीके से लीजिए। लेकिन अगर आप ऐसी एनर्जी में रहेंगे तो आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, बिकॉज सोल्यूशन है, लेकिन आप उस सोल्यूशन को कैच कर नहीं पा रहे हैं, अभी उस सोल्यूशन को रिसीव नहीं कर पा रहे। देखिए, प्रोजेक्शन और गिल्ट दोनों की एनर्जी आ रही है। क्यों आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे? क्योंकि आपकी आंखों के सामने स्ट्रेस के बादल छाए हुए हैं। आपकी आंखों के सामने एक ऐसा हम कहते हैं ना, धुंध छाई हुई सी है, जो कि आपको क्लियर विजन या क्लियर समझ आपको नहीं दे पा रही है। तो इससे आपको निकलना है। अब आप इस रीडिंग की खूबसूरती को देखिए। ये जो 2 मैंने कार्ड्स आपको एक्सप्लेन किए ना,
अब आप ये देखिए आपको करना क्या है, तो आंसर यहीं पर हमें मिल रहा है, न्यू विजन। अपने आप को ये इम्बैलेंस्ड एनर्जी से निकाल करके नई दृष्टिकोण से सोचने की ज़रूरत है, आपको नई तरीके से सोचने की ज़रूरत है। आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेकर के, इतना ज़्यादा परेशानियों के अंदर, जैसे हम कहते हैं ना कि पीले को पीला ही दिखता है, जब हमको जॉन्डिस हो जाता है तो हमको सब कुछ पीला पीला दिखता है, राइट। आपको नए तरीके से सोचना है, समझना है, नई दृष्टिकोण से समझना है। देखिए काम आपको करना है, आपको पता है कि मुझे ये करना ही करना है, बट आप उसको नए एंगल से देखिए, नई सुविधा से, नई सोच के साथ, नई समझ के साथ, न्यू एनर्जीज के साथ में देखिए। थोड़ा सा आप उस सिचुएशन को पॉजिटिव तरीके से सोच करके मैनेज करने की कोशिश कीजिए। आई ऑल्सो फील कि आप अपनी लाइफ में एक नए तरीके की रोशनी, एक नए तरीके की चेंज से, एक नए तरीके की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। एक एडवेंचरस राइड हो सकती है। आपको जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेने, बहुत ही सोच समझ करके शांति से बेबी स्टेप्स लेते हुए आपको ये डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। इस समय कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके सामने क्लियर नहीं है, आपके सामने आपको वो चीज़ की रियलिटी नहीं पता है, उस चीज़ की सच्चाई नहीं पता है। मे बी आपका जहाँ फोकस होना चाहिए वहाँ आपका फोकस नहीं भी है। आपको जहाँ डीप में जाना चाहिए शायद आप वहाँ इतना ज़्यादा डीप में नहीं सोच करके जस्ट थोड़ा थोड़ा सोच करके निकल रहे हैं, पर जहाँ आपको थोड़ा सोचना है वहाँ बहुत ज़्यादा गहराइयों के अंदर जा रहे हैं। तो समथिंग इज़ नॉट क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू, और वो तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आप इस एनर्जी के अंदर रहेंगे। सो आपको अपनी एनर्जी शिफ्ट करनी होगी, अपना फोकस शिफ्ट करना होगा। अपनी सिचुएशंस को इतना ज़्यादा, अगर बहुत एक्सट्रीम यूज है सिचुएशन, तो आप पैनिक हो सकते हैं, मैं पैनिक के लिए भी ना नहीं बोल रही हूँ, लेकिन चीज़ को अलग तरीके, अपनी सिचुएशन को अलग तरीके से हैंडल करना है। थोड़ा सा आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना ही होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, अगर आप चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी गुस्से में आकर के एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, या अगर आप बहुत ही बिकॉज आप अपसेट हैं, तो आप कुछ भी तरीके से नहीं बोल सकते ना, किसी भी और तरीके से अपने फ्रस्ट्रेशन को या एंगर को किसी के ऊपर भी नहीं दिखा सकते। तो अपनी भाषा का, अपनी सोच का आपको ध्यान रखना होगा, नियंत्रण रखना होगा। आपको अपनी सोच समझ, अपनी बुद्धि पर काबू रखना होगा, अपने शब्दों के ऊपर। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको खुश रहने की ज़रूरत है। भले सिचुएशंस शायद जितनी भी पैनिक मोड हो या XYZ आपकी इस समय की परिस्थितियां हो, आपको खुश रहना है। नए तरीके से प्लेफुल एनर्जीज के अंदर थोड़ा सा अपने आप को डिटैच करिए, मोह माया से थोड़ा सा दूर होइए। बिकॉज अब आप इस रीडिंग की खूबसूरती देखिए, क्योंकि प्लेफुलनेस है एंड वी हैव बियॉन्ड इल्यूजन, ये लाइन आप देख लीजिए। आपके सामने समस्या का हल है, लेकिन वो समस्या का हल आपको, अगर आप ऐसी एनर्जीज में रहेंगे ना, तो उस समस्या का हल नहीं ले पाएंगे। इससे बेहतर है थोड़ा सा पॉजिटिव होना है, आपको थोड़ा सा शांत होना है। एंड बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी आ रही है, चीज़ें आपकी लाइफ में सेटल होंगी, लेकिन ऐसी तरीके से होंगी जिसकी कल्पना भी नहीं करी है आपने कभी सोचा नहीं कि अरे इसका सोल्यूशन इतना ईजी था, अरे ये इस तरीके से होने वाला था, मैंने तो सोचा ही नहीं। इसी के लिए, और यही रीज़न है कि आपको थोड़ा सा अपने आप के, हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के साथ में जब अपने इमोशंस के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो हमारी जो बुद्धि है ना वो कम चलती है। तो इतना भी किसी चीज़ को लेकर के इमोशनली अटैच मत हो जाइए कि आपकी बुद्धि ही काम करना बंद कर दे। चीज़ें होंगी, अच्छे से होंगी। बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी आ रही है। थोड़ा सा शांति के माहौल में आपको बैठना है, थोड़ा समय अपने आप को देना है, थोड़ा मंथन करना है, लेकिन नेगेटिव नहीं सोचना है। आपको सोचना है पॉजिटिव, आपको रास्ता निकालना है। पजल हम सॉल्व करते हैं ना, वो पजल आपको सॉल्व करनी है। आप ये मत सोच करके सॉल्व करिएगा अरे मुझे तो ग्रीन ही पहुंचना है, बस यही है मेरा पजल। आप ये सोचिए कि पिंक भी है, यहाँ पर ब्लू भी है, मेरे पास में दूसरे ऑप्शंस भी हैं, तो वो दूसरे ऑप्शंस, मुझे एंड तक पहुंचना, मुझे मेरे डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। वो डेस्टिनेशन आपका ग्रीन ही ग्रीन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिकॉज ग्रीन आपका फेवरेट कलर है, लेकिन ग्रीन आपका डेस्टिनेशन हो ज़रूरी नहीं है। सो जस्ट न्यूट्रल एंड डिसाइड। लव लाइफ कैसी रहेगी? लवर्स की एनर्जी वेरी नाइस। वी हैव लवर्स एंड 9 ऑफ
पेंटिकल्स। आपकी एनर्जी आ रही है, आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है, 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है फॉर स्कॉर्पियो, द सन, वाओ, विथ नाइट ऑफ कप्स, सॉरी पेज ऑफ कप्स, ग्रेट। ज़ोडिएक्स की अगर मैं बात करूं, 12 की 12 राशियां आ गई हैं। सबसे ज्यादा जेमिनी उभर करके आ रहा है यहाँ पर। ओके, इसके बाद में 12 की 12 राशियां, सारी राशियां हैं यहाँ पर। अब मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ। आई फील कि आप बहुत ही ज़्यादा रोमांटिकली अपने पार्टनर के साथ में एंगेज्ड हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा रोमांस शायद आपको फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे उनके साथ बात करनी है, या रिलेशनशिप के अंदर आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, या आप रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। आई फील कि आप में से बहुत सारे लोग अपने पार्टनर के साथ में आइदर आप उनको प्रपोज कर रहे हैं, या आप उनके साथ में कोई रोमांटिक डेट पे जा रहे हैं, या कहीं ना कहीं कुछ आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, आपकी सबसे ज़्यादा इच्छा है इसमें, आपके पार्टनर की इच्छा थोड़ी सी मुझे कम दिख रही है, थोड़ा सा उनकी तरफ से मुझे कन्फ्यूजन है, एंड थोड़ा सा वो हिचकिचा रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, ऐसी भी एनर्जीज दिख रही है। बट आई फील कि आप बहुत सॉर्ट आउट हो गए हैं अपनी लाइफ में कि मुझे क्या करना है, किस तरीके से करना है, मुझे यही करना है, मुझे ये नहीं करना है। आप रिलेशनशिप के अंदर एक कंफर्टेबल स्टेज के अंदर पहुंच गए, लेकिन आपके पार्टनर अभी भी डाउट और अनसर्टिनिटीज के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। किसी तरीके का कंफ्यूजन हो सकता है उनकी ज़िंदगी में, या उनकी ज़िंदगी में दूसरी परिस्थितियां ऐसी हैं जो कि उनका समय बहुत ज़्यादा मांग रही है, जो कि उनसे बहुत सारी एनर्जीज मांग रही है, बहुत कुछ उनकी लाइफ में हो रहा है, चल रहा है। हो सकता है कि आप ने उनसे बात कर ली, उनसे आपने अपना प्लान बता दिया, आप क्या चाह रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपने अपना सब कुछ उनको बता दिया, लेकिन समवेयर दे आर नॉट इंटरेस्टेड। और ये एक रीज़न, ये एनर्जी भी दिख रही है बिकॉज वो आपकी तरफ पहल नहीं कर रहे, या वो आपकी तरफ आ नहीं रहे, या वो आपको उतना टाइम नहीं दे रहे। देन समवेयर यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर सेल्फ ऑल्सो। सो आप पार्टनर को भी टाइम दे रहे हैं। ये जो टाइम पीरियड है 1 से 15, आप खुद के ऊपर भी मेहनत करें। ऐसा नहीं है कि आप वेट एंड वॉच के अंदर ही लगे हुए हैं कि मैं जाऊं, बात करूं, ये करूं, वो करूं। आप उनके पीछे नहीं पड़े हुए हैं, आपके अंदर वो बैलेंस है, वो समझ आ गई। आप इस तरीके से बहुत ही हेल्दी तरीके से आप ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन आप जितने हेल्दी एंड पॉजिटिव तरीके से सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड करें, आपके पार्टनर उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूज एनर्जीज के अंदर है। प्रॉबेबली शायद आपके 10 अगर आप फ़ोन कर रहे हैं तो उसमें से किसी एक का वो जवाब दे। हो सकता है कि आपकी एनर्जी से बिल्कुल उनकी एनर्जी मैच नहीं करे, बिकॉज कार्ड्स ही एकदम रिवर्स आ रहे हैं, ये आपकी एनर्जी है, उनकी एनर्जी। बट फिर भी रिलेशनशिप में प्यार मोहब्बत है, आप लोग मिलेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, रिलेशनशिप के अंदर वो कंफर्ट, वो फीलिंग्स, हो सकता है बहुत समय के बाद आप मिल रहे हो एक दूसरे से, वो एनर्जी भी दिख रहे हैं। आपके पार्टनर हो सकता है झिझक रहे हो रिश्ते में, किसी तरीके के कंफ्यूज्ड एनर्जीज के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी लाइफ की किसी परिस्थिति को वो डील कर रहे हैं, या किसी सिचुएशन को डील कर रहे हैं। लेकिन जब भी आप लोग इकट्ठा होंगे, बात होगी, या फ़ोन पे होगी, या रूबरू होगी, या जो भी होगी, सो यहाँ पर प्यार है। हो सकता है कि आप आगे जा कर के बहुत ज़्यादा अपना प्यार और अपनी फीलिंग्स और अपना सब कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं। आप जितना कुछ कर रहे हैं, आपके पार्टनर उसमें से शायद ही 1-2 चीज़ करें। ज़्यादातर तो मुझे लग रहा है कि चुप या दूरी या डिस्टेंस या थोड़ा सा शांति वो रहना पसंद करेंगे। पर जो भी सिचुएशंस है, रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, एक बहुत टाइम के बाद में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत समय से चल रही थी, या एक दूसरे के बीच में कुछ और इश्यूज भी चल रहे थे, तो वो सारी चीज़ें ये टाइम में आपकी दूर हो रही है। ठीक है, लॉजिकली ज़्यादा चीज़ों को सुलझाया जा रहा है। गिव अप, जैसे हम कहते हैं ना कि जब व्हेन देयर इज लव देन ईगो है या कोई और तरीके की फीलिंग की जगह नहीं होती है। तो आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हैं रिलेशनशिप में। स्पेशल मैसेज हमें मिल रहा है, व्हेन आई शाइन ब्राइट आई गिव अदर्स परमिशन टू शाइन विथ मी। देखिए, आपके अंदर जो रोशनी है ना, आपके अंदर जो ब्राइटनेस है, आपकी जो शाइन है, वो शाइन के साथ में बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं। आपकी अच्छाइयों के साथ साथ, आपके पॉजिटिविटी के साथ साथ, आपके इनपुट्स और आपकी मेहनत के साथ साथ बहुत सारे लोगों को भी वो शायद वो
आपको देख करके उनके अंदर भी हिम्मत आ जाएगी, उनके अंदर भी वो जज्बा आ जाएगा, छोटा बड़ा कुछ भी हो, लेकिन आपके साथ साथ में आप ही के साथ जुड़ करके दूसरे लोग भी शाइन करने वाले हैं, आप ही की तरह दूसरे लोग भी हेल्प करेंगे। आप जिस तरीके से अपनी खूबसूरती को, अपनी सोल की खूबसूरती को दिखा रहे हैं दुनिया को, उस तरीके से दूसरे भी आपके साथ करेंगे। तो एक तरीके से ये इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी एक्चुअली। आप देखिए, आप खुद ग्रो हो रहे हैं, आपके साथ में आप दूसरों की मदद भी कर रहे हैं और वो भी ग्रो हो रहे हैं। सो इन ऑल एक बेटर समाज, एक बेटर सोसाइटी को हम देख रहे हैं यहाँ पर। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि जब भी वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।